हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी के दो वीडियोस में वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर किया गया है, उसको आप पहले देख लीजिएगा। आज से हम यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके समान परिचय हम देख लेंगे कि इसमें भौगोलिक विशेषताएँ क्या रहेंगी और अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, जलवायु, इन सब के बारे में। तो जो एक इंट्रो रहेगा, सबसे पहले हम उसे यहाँ देखेंगे। हम इस डायग्राम पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक इसका सबसे उत्तरी पॉइंट दिया हुआ है कि भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट क्या रहेगा, वो इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में है। और यहाँ पे इनके अक्षांश भी लिखे हुए हैं। सबसे दक्षिणी ये पूछा जाएगा, वो होगा केप कोमोरिन जो कि तमिलनाडु में है। और ये दक्षिणी होगा जब पूछेगा मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट। दक्षिणी पॉइंट अगर मुख्य भूमि का पूछेगा तब हम बोलेंगे यहाँ पे केप कोमोरिन। और अगर पूछेगा कि दक्षिणी पॉइंट सुदूरस्थ दक्षिण कौन है, तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में जो है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये सबसे लास्ट में यहाँ नीचे है, ये इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में नीचे है, ये सबसे दूरस्थ पॉइंट है। और उसके बाद पूछा जाएगा कि इसका पूर्वी सब सुदूरस्थ पूर्वी कौन है, तो वो किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी वो गुहार मोती है जो गुजरात में है। तो ये आप चारों पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये इसमें याम्योत्तर की रेखा है जो कि ये यहाँ से ऐसे गई है। ये मानक समय रेखा है जो कि 82 डिग्री पूर्वी की ओर है। और ये 5 राज्य से होके जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये इतने 5 राज्यों से जाती है। उसके बाद ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, एक मिनट, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री है। और ये यहाँ पे कुल 8 राज्यों से जाती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वाली रेखा कर्क रेखा है जो कि 8 राज्यों से जाती है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो ये दूसरी रेखा बताई थी, ये 5 राज्यों से जाती है जो कि मानक समय निर्धारण करती है। और ये उत्तर प्रदेश में प्रयाग जनपद के नैनी जगह से गुजरती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत पूर्ण तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे कि आप 0 डिग्री इक्वेटर जब देखेंगे तो देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध वाले साइड में इंडिया है अपना। और अगर देशांतरी विस्तार देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। जब हम देखेंगे जो मानक ग्रीनविच वाली लाइन जाती है, तो उससे अगर हम देखेंगे तो ये पूर्व साइड में आएगा। क्षेत्रफल देखेंगे तो पूरे विश्व का लगभग 2.4%, यानी कि कम से कम वही 2.5% हम देखेंगे, उतना क्षेत्रफल इंडिया का है। और जनसंख्या के मामले में 17.5% है। तो आप क्षेत्रफल देख सकते हैं कि 2.4% पे 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। यहाँ की मुख्य भूमि देखेंगे जो कि नॉर्थ से साउथ को। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ देखें तो हमारे जो इसकी किलोमीटर में लंबाई आएगी वो 3214 है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो ये 2933 किलोमीटर है। ये यानी कि हमने इसको पहले इस तरीके से ऐसे लिया है, ये हमारा 3214 है। उसके बाद जब हमने ऐसे लिया है तो ये 2933 किलोमीटर है। अब हम यहाँ पे जलवायु देखेंगे तो जो भारत की जलवायु है ये पूर्ण रूप से मानसूनी प्रवृत्ति में है। और जो हमारे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ये इसको 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। जो उत्तरी भारत की जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है और जो दक्षिणी भारत की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम देखेंगे स्थलीय सीमा। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है।
और जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि वाली सिर्फ ये उतनी सीमा है जो कि गुजरात से शुरू होती है पूरी, और ये यहाँ से और साइड में जाके बंगाल तक रहती है। और अगर हम इसी में अगर द्वीप को जोड़ दें, यानी कि अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप द्वीप है इसकी भी सीमा को जोड़ दें, तो ये टोटल हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। ये इतनी हो जाती है। अब हम तटीय सीमा का क्रम देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। अगर इसी में यूटी पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी सीमा यूटी राज्य को मिला के अगर पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी है, और अगर राज्य के क्रम में पूछा जाएगा तो गुजरात की है। मोस्टली क्वेश्चन गुजरात को लेके ही पूछा गया है। तो सबसे पहले गुजरात, देन सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र एंड फिफ्थ नंबर पे केरला। ये तटीय सीमा का क्रम है। और भारत में मुख्य भूमि पर कुल 8 राज्य हैं जो तट सीमा को साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे, यानी कि भारत कौन कौन से देशों से अपनी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ये मैंने क्रम के हिसाब से ही लिखा हुआ है इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान से है। और अगर क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले आएगा बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड पे पाकिस्तान, फोर्थ पे नेपाल, फिफ्थ पे म्यांमार, सिक्स पे भूटान एंड सेवन पे अफ़गानिस्तान। और 2 देशों के साथ हमारी समुद्री सीमा भी है, जो कि श्रीलंका और मालदीव्स के साथ में है। यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार है, ये वर्ड का ही पूरा इसमें दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि 0 डिग्री से ये जो लैटिट्यूड्स की रेखाएं जाती हैं, जैसे लाइन से खिंची हुई होती हैं सारी, ये टोटल होती है 179। अगर इनको काउंट किया जाएगा तो सबसे पहले एक तो हो गई हमारी 0 डिग्री, उसके बाद 89 ऊपर होती हैं, 89 नीचे होती हैं, ये टोटल हो जाती है 179। और अगर हम इसी में नॉर्थ पोल जो यहाँ पे है और साउथ पोल, इसको हम एक बिंदु ना मान के रेखा माने तो टोटल हो जाएगा 181। ये चीज़ नोट करने वाली है, पूछी गई है कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो अगर नॉर्थ साउथ पोल इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो 179, और अगर इंक्लूड कर देंगे तो 181। और ये भी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जाने के बीच में कितनी किलोमीटर की लंबाई है, यानी कि कितनी दूरी होगी। यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री अगर हम गए तो उस डिग्री के बीच में कुल 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और अक्षांश में ये है कि सभी की दूरी जो होती है समान होती है, यानी कि आप अक्षांश देखेंगे तो एक ऐसे गई, दूसरी ऐसे गई, तीसरी ऐसे गई, सब लाइन से रहती हैं। तो टोटल इनमें 111 किलोमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट है देशांतर रेखा, यानी प्राइम मेरिडियन। ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, जैसे कि आप इसमें देखेंगे ये 0 डिग्री हमारा यहाँ से है यामी उत्तर का, उसके बाद ये पोल से आके ये इधर साइड से चली गई है और ये उधर साइड से। तो ये देख रहे होंगे इसमें कि ये लाइन एक तरीके से सिमिलर नहीं है, तो ये समांतर नहीं होती हैं। पोल्स की तरफ देखेंगे आप इधर यहाँ पे पॉइंट्स पे, तो ये थोड़ा संकीर्ण तरीके से है और बीच में 0 डिग्री पे आके एकदम खुल जा रही हैं। तो ये रेखाएं समांतर नहीं हैं, लेकिन इनकी लंबाई बराबर होती है। और ये जब ध्रुव से 0 डिग्री बढ़ते हैं तो देशांतर रेखा के मध्य दूरी बढ़ जाती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ध्रुव के पास ये इसमें कम स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ 0 डिग्री के पास आके यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया। और यहाँ से अगर हम 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे जाएंगे तो इसमें कुल 111.32 यानी 111.32 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, अगर हम इस तरीके से इसमें ले रहे हैं। अक्षांश में कितनी थी 111, और देशांतर में कितनी है 111.32 किलोमीटर। और 1 डिग्री कुल 4 मिनट के बराबर होता है, इसीलिए 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है। क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी कि ये कोई देश इतने अक्षांश पे है, इतने उस पे है,
और इतने डिग्री है तो उसको ऐड करना रहता है उसमें करके, तो घंटे के हिसाब से इसी तरीके से चेंज किया जाता है उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं भारत से। तो जो सीमावर्ती हमारे यहाँ पे देश हैं, सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश। ये भी यहाँ पे लाइन से ही मैंने लिखा हुआ है ताकि आसानी रहे। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ में। और बांग्लादेश को टच कौन कौन से स्टेट करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्पेशली ये मैंने अभी पेट के PYQ देखे थे तो उसमें क्वेश्चन बहुत मिले थे कि बांग्लादेश कुल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, नेपाल कुल कितने राज्यों से, या ऐसा कौन सा स्टेट है जो कितने देशों से अपनी सीमा साझा कर रहा है, कितने देशों को टच कर रहा है। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और होते बहुत बेसिक से है, क्योंकि जिसको माइंड में अपने मैप एकदम रेडी है कि हाँ ये इधर साइड है, ये इधर साइड है, क्या टच कर रहा है क्या नहीं टच कर रहा है, उसी का सही जाएगा, वरना तुक्के मारने पे ये बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश। तो इसके साथ में कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं: बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। नेक्स्ट है चीन। चीन लद्दाख के साथ हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, इसके साथ में अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। ये लद्दाख, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम से अपनी सीमा साझा करता है। मैं ऐसी जगह पर रहती हूँ जहाँ से नेपाल बहुत ही पास में है। अब आप लोग गेस करिएगा कि हो सकता है कि मैं कहाँ से हूँ। नेक्स्ट है भूटान। भूटान अपनी सीमा सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल से साझा करता है। म्यांमार। म्यांमार अपनी सीमा अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम से साझा करता है। और एक है अफ़गानिस्तान, जो कि सिर्फ एक राज्य से सीमा साझा करता है, वो भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। अब हम यहाँ पे आर्थिक संरचना देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारत का डिवीज़न किया गया है, तो इस तरीके से, जैसे अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, सही से बन नहीं रहा है, सॉरी। तो सबसे पहले प्रायद्वीप पठार, जो कि आप देखेंगे कि इस तरीके से जो नीचे का एरिया है, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, तो यहाँ पे जो ऊपर कश्मीर वगैरह में जो हिमालय की रेंज है वो, और फिर थर्ड है विशाल मैदान। ये जो बीच में गंगा यमुना का ये जो दोआब का ये सब मैदान बीच में है, ये 3 तरीके का डिवीज़न है। अब हम यहाँ पे देखेंगे चट्टानों के बारे में। चट्टानों को भी यहाँ पे क्रम से ही लिखा गया है कि सबसे पुरानी कौन है और सबसे नई कौन है। अगर क्वेश्चन बने कि सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, तो सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन है, और सबसे नई चट्टान कौन है तो वो दक्कन ट्रैप में आ जाएगी। और अगर चट्टान के क्रम में पूछे तो विंध्य भी रहेगा अगर ऑप्शन में है, वरना सबसे लास्ट में इसमें दक्कन मिलेगा। तो इसका हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आर्कियन चट्टान के बारे में। आर्कियन चट्टान सबसे प्राचीन है और इस चट्टान में जीवांश की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है धारवाड़ चट्टान। इसमें खनिज की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चट्टान से खनिजों की प्राप्ति होती है, तो वो चट्टान धारवाड़ है। इस चट्टान में जीवांश में नहीं है और ये चट्टान परतदार है। और ये चट्टान कहाँ पे है? बेल्लारी, बालाघाट, नागपुर। नेक्स्ट है कुडप्पा चट्टान। कुडप्पा चट्टान भी जीवांश में रहित है और ये इसका निर्माण अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा हुआ है, जो कि कृष्णा घाटी, नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विंध्य चट्टान। यहाँ पे राजस्थान में बलुआ पत्थर जहाँ पे मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आएगा नेक्स्ट गोंडवाना चट्टान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी चट्टान से कोयला मिलता है या फिर कोयला कौन सी चट्टान से मिलेगा, तो वो गोंडवाना चट्टान है। गोंडवाना चट्टान में कोयला मिलता है और कोयला कौन से प्रकार का है, वो बिटुमिनस प्रकार का है और इस कोयले में सल्फर की मात्रा बहुत ही न्यून होती है। यह चट्टान परतदार है और गोंडवाना चट्टान का जो निर्माण है वो कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग तक हुआ है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप।
दक्कन ट्रैप एक बेसाल्टिक लावा का प्रवाह है जिसका निर्माण मेसोजोइक कल्प में हुआ था और ये क्रिटेशियस युग में है। ये हमारे चट्टानों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम भौतिक विभाजन देखेंगे कि किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो वही पर्वतीय प्रदेश सबसे पहले आएगा, फिर उत्तर भारत के मैदान, फिर इधर पश्चिम में मरुस्थल, लास्ट में इधर ये प्रायद्वीप, फिर ये तटीय मैदान भी और उसके द्वीप समूह। प्राकृतिक देश में यहाँ पे वही चीज़ देखी गई है। इसका विभाजन 4 तरीके से है। यहाँ पे मैंने गोंडवाना लैंड के बारे में लिखा है क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि सबसे पहले एक ही महाद्वीप था पैंजिया, जिसमें लॉरेंशिया था, दक्षिणी भाग गोंडवाना था, गोंडवाना टूट के प्लेट टेंडर्स थ्योरी, ये सब जो बातें हैं तो वो गोंडवाना लैंड का यही चर्चा मैंने यहाँ पे की है कि उसमें क्या क्या सम्मिलित था। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे एक जगह दिखा था, उसमें पूछा गया था कि गोंडवाना लैंड के हिस्से कौन कौन रहे हैं। तो गोंडवाना लैंड में भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ये इतनी चीज़ें एक ही समझो एक जगह पे नीचे स्थिर थी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हुई ये सब चीज़ें टूट टूट के और प्रवाह होते हुए भारत के अपना उत्तर दिशा की तरफ चले गए। ऑस्ट्रेलिया अपनी अलग दिशा में चला गया, अफ्रीका अलग दिशा में है, ये सब अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। पहले ये सब एक ही में थे। अब हम इसमें जो विभाजन है तो जो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे पर्वत की श्रृंखलाओं के बारे में। एक मिनट, यहाँ पे ये पामीर की गांठ है। यहाँ से एक साइड हिंदुकुश पर्वत निकल जाता है और दूसरे साइड कुन-लुन निशान, और इसी का विस्तार हमारे यहाँ भी है। सबसे पहले इसमें है काराकोरम रेंज, क्योंकि इसमें पूछता है इनको क्रम में लिखने के लिए। काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख और जांस्कर। इसको हम कलेजा करके पढ़ सकते हैं, KLJ ऐसे करके, या फिर इसको कलेजा करके ही बोलेंगे। तो कलेजा में का से हो जाएगा काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जांस्कर। जांस्कर के नीचे पीर पंजाल, पीर पंजाल के यहाँ नीचे, और यहाँ पे लद्दाख के ही क्रम में इधर कैलाश पर्वत भी निकला हुआ है। और पीर पंजाल के बाद में धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल में लगती है, और सबसे लास्ट में आता है शिवालिक, और ये इधर चला जाता है नेपाल की पहाड़ पे, और इसका विस्तार इधर ये नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो ये भूटान, ये सिक्किम में कंचनजंगा के साइड, और ये डफला, मिशमी, नामचा बरवा, और ये यहाँ से मुड़ जाता है एक यू पैटर्न में सब। फिर ऊपर पटकाई-बू, नागा पहाड़ी, मिज़ो पहाड़ी, और ये मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया करके है। यहाँ पे बरेल है। ये सब एक लाइन में ही मैंने मैप से बना के लिखा हुआ था, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि क्रम डिसाइड करने के लिए आता है कि पूर्व से पश्चिम करो, पश्चिम से पूर्व करो। ये हर साल का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। चोटियों के बारे में देख लेंगे तो जो हिमालय जो हमारे यहाँ है, मतलब और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट है, और वो नेपाल में है, भारत में नहीं है। ये नेपाल में है। और अगर इसी में क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछा जाएगा, इसे पूछा जाता ही है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भारत में जो सर्वोच्च चोटी है हिमालय की वो है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम रेंज साइड में है लद्दाख में। और 3rd नंबर पे आता है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। और उसके बाद कंचनजंगा के बाद आता है नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत के बाद में आएगा नंदा पर्वत जो उत्तराखंड में है। ये क्रम है सर्वोच्च श्रृंखलाओं के बारे में कि अगर भारत में पूछा जाए तो सबसे पहले आएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत में नहीं है। इसे जब भारत के लिए पूछा जाए सर्वोच्च चोटी तो K2, अगर K2 ऑप्शन में नहीं है तो हम चूज़ करेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा भी नहीं है, उसके बाद आएगा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के बाद में आएगा नंदा पर्वत। ये 4 एकदम याद होने चाहिए, बाकी इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। K2 लद्दाख के एरिया में है,
सेकंड नंबर पे कंचनजंगा सिक्किम में है। थर्ड नंबर पे नंगा पर्वत जो कि इधर फिर से लद्दाख में है। और उसके बाद में आता है हमारा नंदा देवी जो कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। तो ये एकदम ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे हिमालय के कुछ पार्ट्स हैं, उनको मैंने लिखा है। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय, ये सिंधु और सतलज नदी के साथ में है। और कुमायूं हिमालय में सतलज और काली नदी है। नेपाल हिमालय में काली और तीस्ता नदी है। असम हिमालय में तीस्ता, दिहांग और ब्रह्मपुत्र नदी है। अब हम यहाँ पे हिमालय की चोटियों का क्रम देखेंगे, जो कि भी मैंने बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। सेकंड नंबर पे कंचनजंगा, K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। थर्ड नंबर पे कंचनजंगा, उसके बाद लहोत्सो। कंचनजंगा के बाद में लहोत्सो, उसके बाद मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गेसरबूम, गोसाईनाथ, नंदा देवी, राकापेसी और कामेट। ये क्रम से लिखा हुआ है जिसमें नेपाल, भारत, तिब्बत इन सब की सीमा पे से लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जो दर्रे हैं हमारे यहाँ, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्टेट वाइज इसको लिखा है। सबसे पहले लद्दाख के दर्रे देखेंगे। तो लद्दाख में खारदुंगला, चांगला, जोजिला, पेंसिला, काराकोरम, अघिल, उमलिंग, लनकला और जाराला है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो यहाँ पे बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल, तेपसांग और बनिहाल है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, यहाँ के दर्रे शिप किला, रोहतांग, बड़ा लाचा, मणिरंग, यांगजी दीवान, पारंगला और देपसा है। उत्तराखंड के दर्रे देखेंगे मुनिंग, माणा, नीति, भींगरी, नामा, लिपुलेख, कुंगरी, सिप्ला। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। अरुणाचल के दर्रे हम देखेंगे बुमला, सेला, बॉमडिला, दिफू, यांग्याप, लेखापानी। और मणिपुर में तुजू दर्रा है। और कुछ प्रायद्वीप में भी दर्रे हैं, तो वहाँ पे 3 दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ये क्रम से लिखा है, सबसे पहले थार, फिर भोर, उसके बाद पाल। ये प्रायद्वीप के ही है और ये आरओ में 2023 वाले में क्वेश्चन ही पूछा गया था। और पाल घाट में ही नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई है। यहाँ पे हम तटीय मैदान देखेंगे कि जो तटीय मैदान है उसको किस नाम से वो पुकारा जाता है। तो सबसे पहले गुजरात से शुरू करेंगे, वो है गुजरात का तट। उसके बाद आता है गुजरात के बाद में कोंकण का तट जो कि महाराष्ट्र से गोवा तक है। नेक्स्ट है कन्नड़ का तट जो गोवा से लेके मैंगलोर तक है। नेक्स्ट मालाबार जो कि मैंगलोर से कन्याकुमारी तक है। ये हमारे पश्चिमी घाट तरफ के हो गए। अब हम पूर्वी घाट के भी देख लेंगे। सबसे पहले उत्कल तट जो कि स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक है। उसके बाद है उत्तरी सरकार जो कि महानदी से कृष्णा नदी तक है। नेक्स्ट है लास्ट में कोरोमंडल जो कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक है। ये पूर्वी घाट का विस्तार हो गया। यहाँ पे कुछ मैंने डिग्रीज में लिखा है कि कौन सी डिग्री किस चैनल किसके किसके बीच में है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 10 डिग्री लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। यहाँ पे आपने इसको देख लिया होगा। अब हम भूआकृतिक विभाग देखेंगे। तो इसमें जो कि थोड़ा सा पहले मैंने बताया हुआ ही है भूआकृतिक विभाग के बारे में। ये 5 तरीके से है। सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र, इसको 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले आएगा ट्रांस जो सबसे ऊंचा वाला है, एकदम काराकोरम के उधर साइड में जो काराकोरम साइड वाला है वो ट्रांस हिमालय में आएगा।
काराकोरम वाले से यानी ट्रांस वाले से नीचे जो है उसको बोलते हैं हिमाद्री और महान हिमालय, और इसको वृहद हिमालय भी बोलते हैं। इन तीनों नाम को लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि नाम चेंज कर कभी हिमाद्री लिख दिया जाएगा, कभी महान हिमालय और कभी वृहद हिमालय, तो आप इसको एकदम देख लीजिएगा। थर्ड नंबर पे आएगा लघु हिमालय। अब ये बीच में है तो इसको मध्य भी बोलते हैं, और इसी में हिमाचल की श्रेणी आती है, यानी कि जो हिमाचल में जो पर्वत है ये लघु हिमालय के हैं। सबसे लास्ट में आता है शिवालिक। शिवालिक है सबसे लास्ट में, और ये छोटा भी है इसलिए निम्न कह देते हैं, और सबसे लास्ट में है यानी बाहर के साइड पे, इसलिए इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। अब देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी रेंजेस हैं। तो सबसे पहले आएगी हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर की श्रेणियां हैं। इसी में ही K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम पर्वत का सर्वोच्च शिखर भी है, और ये भारत का सर्वोच्च शिखर भी है, और ये जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, क्योंकि वहाँ पे वो है ना डिस्प्यूटेड एरियाज हमारे पाक ऑक्यूपाइड वाले, तो ये उसी में पड़ता है। वहाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि हिमनद वहाँ पे पढ़ते हैं, उनका पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा गया था कि किस तरीके से है। तो सबसे पहले बातुरा, हिस्पार, बियाफो, बाल्टेरो, सियाचिन, ये पश्चिम से पूर्व इनका क्रम है, एक तो याद जरूर कर लेना। सेकंड नंबर पे हिमाद्री यानी कि वृहद हिमालय। इस श्रृंखला में एवरेस्ट माउंटेन पड़ता है, जो कि नेपाल में है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कामेट, नामचा बरवा, ये इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। और MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ये वृहद और लघु हिमालय अलग होते हैं, यानी कि जो दो B और C नंबर वाले हैं, अगर इनके बीच में कोई लाइन रहेगा तो उसको MCT कहते हैं। थर्ड नंबर पे आएगा हमारा लघु हिमालय। इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत की श्रेणियां हैं, और इसी लघु हिमालय में ही अटल टनल है, जो कि पूर्वी पीर पंजाल में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी में ही कश्मीर की घाटी है, स्पीति वैली है, कुल्लू घाटी है और कांगड़ा घाटी है। कश्मीर घाटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो किसके बीच में है, तो कश्मीर घाटी वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। सबसे लास्ट में आता है शिवालिक रेंज, जो कि हिमालय की नवीन एक पर्वत श्रेणी है, और इसके ही निचले भाग को तराई कहते हैं। और जब आप देखेंगे जो शिवालिक रेंज है उसके गिरपदी में जो समतल मैदान है उसको भाबर बोलते हैं। ये भी अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, तो जो काराकोरम दर्रा है वो चीन की जाने वाली सड़क है, यानी कि आप उससे जाएंगे तो आप सीधे चाइना पहुंच जाएंगे। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, और इसी में ही जवाहर सुरंग है। शिव किला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बॉमडिला दर्रा तवांग से तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा यहाँ से मानसरोवर झील और कैलाश की घाटी जाने वाला मार्ग है, तो लिपुलेख जाइएगा आप लोग घूमने, वहाँ से कैलाश घाटी से लिए सीधे निकल जाइएगा। अटल टनल ये मनाली और स्पीति घाटी को जोड़ती है। ये हमारा पर्वतीय भाग वाला कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे प्रायद्वीप पठार के बारे में। तो इसकी जो आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है, जैसे आप यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये त्रिभुज के आकार में ऐसे आ जाएगी, और ये गोंडवाना लैंड का भाग है, और ये सबसे प्राचीन भी भाग है। इसका जो ढाल है वो उत्तर से पूर्व की ओर है, उत्तर से पूर्व की ओर है, और पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से भी पूर्व की ओर है। इसमें जो अरावली श्रृंखला है वो प्री कैम्ब्रियन काल में बनी है, और ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि मैंने जब इसको नोट बनाया है तो अपनी बुक भी साथ में रखी थी, और साथ में मेरा PYQ भी था कि उसमें PYQ एक तो अलग से मैं करवा ही रही हूँ, साथ में वो भी पॉइंट में इसमें लगती हूँ ताकि बार बार वो चीज़ रिविज़न होती रहे। और जो छोटा नागपुर का पठार है इसमें, उसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं।
ये हमारा प्रायद्वीप काला हो जाएगा इसका इंट्रो। अब हम देखेंगे 3rd नंबर पे जो विशाल मैदान है उत्तर के। इसमें सबसे पहले नंबर पे है भाबर, जो भी मैंने बताया था शिवालिक के साथ में जो नीचे मैदान है उसको भाबर बोलते हैं। भाबर की विशेषता ये है कि ये कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ये इसकी देखिए विशेषता भी क्या है कि किसी के लिए काम ही नहीं आ रही है। और ये शिवालिक की तलहटी में है और इसमें इतना ज़्यादा कंकड़ पत्थर बड़े बड़े से होते हैं कि नदी पूरी आएगी तो पूरी गायब हो जाती है, दिखती ही नहीं है कि नदी इसमें आई भी थी। अब भाबर के बाद जो दूसरा इसमें स्टार्ट होता है वो है तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र जो है वो दलदली क्षेत्र है और ये जैव विविधता से भरा हुआ है। तराई के क्षेत्र में देखेंगे आप दुधवा नेशनल पार्क है हमारा, और नेपाल की जो सीमा जो साझा करते हैं वहाँ से। और तराई भाई बहुत सुंदर है क्योंकि मैं तराई से ही हूँ। सी नंबर पे आएगा बांगर। बांगर जो होता है वो प्राचीन जलोढ़ है। देखो इसमें क्रम में पूछा जाता है तो सबसे पहले भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो इसमें जो भी आपको इस नोट में मिलेगा सब एक क्रोनोलॉजी में रहेगा, एक लाइन में रहेगा कि पूर्व से पश्चिम क्या है, उत्तर से दक्षिण क्या है। भांगर के बारे में कि ये प्राचीन जलोढ़ है, ये भी पूछा जाता है कि प्राचीन जलोढ़ किससे बनता है, तो बांगर। जैसे बासी होता है ना, तो बासी बा से स्टार्ट हो रहा है तो बासी से ही बांगर याद रखिए कि बासी मतलब कोई चीज़ पुरानी होती है, तो वैसे ही सेम कि बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा है और ये एक असममित भूमि होती है। नेक्स्ट है खादर। खादर जो होता है वो नवीन जलोढ़ होता है और ये कैसे बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी सरका सरका के एकदम लाई जाती है वही होती है। ये कछारी मृदा है और ये डेल्टा प्रदेश के रूप में विस्तार करती है। क्वेश्चन दोआब के बारे में भी आता है कि कौन सा दोआब किसके बीच में है और किस किस नदी से निर्मित हो रहा है। ये 2024 में इसमें कुछ शायद बारी करके दोआब करके ऐसे कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन में था, मुझे अभी याद आ रहा है थोड़ा सा। तो एक सबसे पहले है छाछ दोआब। छाछ दोआब झेलम और चिनाब नदी के बीच में है। नेक्स्ट है रचना दोआब, ये रावी और चिनाब नदी से है। बारी दोआब ब्यास और रावी नदी से है। बिस्ट दोआब सतलज और सरस्वती नदी से है। सिंध दोआब सिंध और झेलम नदी से बना है। तो ये हमारे 5 दोआब हैं। लास्ट है हमारा तटवर्ती मैदान। तो तटवर्ती मैदान में आप देखेंगे कि जो मालाबार तट से पश्चिम है और उसमें लैगून है कि आप इसमें देखेंगे मालाबार जो हमारे वेस्टर्न घाट वाले एरिया में नीचे लगता है तो उसमें कुछ लैगून आपने देखे होंगे केरल के साइड में है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन सी लैगून झीलें हैं। भारत की लैगून झील में चिल्का लेक है, कोलेरू है और पुलिकट झील है। कोलेरू आपने देखा होगा उड़ीसा में है, सॉरी चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में है। तो ये लैगून झीलें हैं। और यहाँ पे ये है कि जो पूर्वी घाट है वो अधिक चौड़ा है और यहाँ पे पूर्वी घाट जो थोड़ा कटा छटा है, इसी इस साइड में आप देखेंगे कि पोर्ट्स वगैरह कम है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पटकाई पहाड़ियाँ कौन कौन से राज्य में है। तो जो पटकाई पहाड़ी है वो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में है। और जो मिजो की पहाड़ियाँ हैं वो त्रिपुरा और मिजोरम में है। तटीय सीमा ये भी मैं शायद पहले बता भी चुकी हूँ, जैसे कि सबसे पहले अंडमान निकोबार ये यूटी को लेके है और अगर राज्य को लेके पूछा जाएगा तो गुजरात आएगा सबसे पहले। यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं दक्षिण भारत की और मध्य भारत की, क्योंकि हम पहले हिमालय वाली श्रृंखला को पढ़ चुके हैं। ये यहाँ से जो स्टार्ट होती है ये यहाँ से जाती हुई पूरा ये हमारा इधर तरीके से पूरा है, तो ये यहाँ पे हिमालय की रेंज रहती है। अब हम इसके साथ में यहाँ पे देख लेंगे कि मध्य भारत में कौन है। तो यहाँ पे आप इसको देखिए, ये इधर जो गारो खासी जयंतिया, मिखिल बरेल और ये मिजोरम, नागालैंड, डाफला, मिशमी और पटकाई बुम है, ये सब हिमालय का ही विस्तार है। और यहाँ पे नीचे ये श्रृंखला जो चली जाती है ऐसे ही अराकाम योमा है, ये म्यांमार की है। तो ये हमारा उधर का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है पहले ही। अब हम देखेंगे इसमें कि जो मध्य भारत में है और दक्षिण भारत में है। तो
तो यहाँ पे हम देखेंगे ये राजस्थान वाले एरिया से यहाँ पे अरावली है, यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी है और यहाँ पे सतपुड़ा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा किन दो पहाड़ों पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। तो नर्मदा नदी, यहाँ पे आप देखेंगे नर्मदा नदी ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बह रही है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप्ती नदी किसके बीच में है। ताप्ती नदी सतपुड़ा और महादेव के बीच में है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है और दक्षिण में कौन सी नदी है। तो उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है। तो यहाँ पे आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अरावली, ये विंध्य, ये सतपुड़ा, उसके बाद महादेव, मैकाल, ये ऊपर रामगढ़ और गड़जात। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीपीसीएस में ही कि पहाड़ियों को क्रम में लगाइए। तो अरावली, सतपुड़ा के इधर साइड में महादेव, मैकाल और गड़जात की पहाड़ियाँ। ये गुजरात वाले एरिया में मांडव और गिर की पहाड़ियाँ हैं। नीचे हम पहुँचेंगे जब इधर महाराष्ट्र वाले एरिया में, तो महाराष्ट्र वाले में सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं। और अजंता पहाड़ी भी महाराष्ट्र की ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, बाकी की पहाड़ियाँ अलग अलग स्टेट में भी होती हैं। यहाँ पे एरामला है, नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, बाबा बूदन, नागरी, जवादी, शिवराय, पंचमलई, अन्नामलई, सिरुमलई, इलायची और कार्डमम। ये इसी तरीके से उसमें मैप में है, मैंने उसी तरीके से लिखा है ताकि ये पता रहे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। और ये मैंने जो भी उसका बताया था सीमाओं का विभाजन तटीय रेखा का, ये यहाँ पे कोरोमंडल वाला कोंकण, कन्नड़ और मालाबार वाला है और इधर एक कोरोमंडल वाला है। और यहाँ पे कि जो प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है, वेस्टर्न घाट की। कहाँ पे है वो अन्नामलाई में ही है और ये सबसे ऊंची है पूरे प्रायद्वीप भारत की। और जो पश्चिमी घाट है उसकी जो ऊंचाई उत्तर में है वो कम है और दक्षिण में ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर साइड में कम है, दक्षिण में ज़्यादा है, यानी कि हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी। अब ये हमारी घाटियों का कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम घाटियाँ देखेंगे तो कुल्लू घाटी यह धौलाधार और पीरपंजाल में है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में, मरखा घाटी लद्दाख में, जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर में, सांगला हिमाचल प्रदेश में, युथांग सिक्किम में, साइलेंट वैली शांत घाटी केरला में, और एक फ्लावर वैली भी पूछते हैं तो फ्लावर ऑफ वैली उत्तराखंड में है और साइलेंट वैली केरल में है। गलवान घाटी लद्दाख में है। गलवान वाला तो आपको पता ही होगा कि एक बार चाइना से लड़ाई हो गई थी हमारी गलवान घाटी में, खूब मारा पिटाई चली थी वहाँ पे, तो ये वही वाली गलवान घाटी है। शक्सगाम घाटी लद्दाख में है। अभी 2024 वाले क्वेश्चन में शक्सगाम घाटी का क्वेश्चन पूछा गया है। मोल्लम बेसिन ये मिज़ोरम को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी घाटियाँ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ क्रम अगर पूछ लिया जाए तो लाइन से याद करने के लिए सबसे पहले नल्लामल्ला आंध्र प्रदेश में, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा आंध्र में, जवादी तमिलनाडु में, शिवराय तमिलनाडु में, पंचमलाई तमिलनाडु में, अन्नामलाई तमिलनाडु में और कार्डमम पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल के बीच में। और सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम ही है। नदियों के संगम बहुत पूछा जाता है 2023 में भी और 24 में तो पूरा लाइन से पूछ ही लिया था मैचिंग करने के लिए। तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा से है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा में है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार में है। नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और थौलेगंगा में है। गर्म झरने ये आरओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिमाचल में मणिकर्ण है, ओडिशा में तप्तपानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी, राजस्थान में नारायणी, हिमाचल में ज्वालामुखी,
मध्य प्रदेश में अनहोनी, बंगाल में बकेश्वर। वर्ल्ड हिस्ट्री में ये मैं जलप्रपात पढ़ा चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे भारत के जलप्रपात देखेंगे कि कौन सा जलप्रपात किस स्टेट में है और कौन सी नदी पर है। जोग जलप्रपात, जिसको गरसोप्पा भी कहते हैं, ये शारावती नदी पर है, कर्नाटक में। दशम जलप्रपात कांची नदी पर है, झारखंड में। जवाई जलप्रपात राजस्थान में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। गोकक घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। डुडुमा मुचकटकम है नदी पर है, ओडिशा में। खंडाधार और बरेही पानी ओडिशा में है। पलानी हिमाचल में है। बूढ़ा घाघ और लोध जलप्रपात झारखंड में है। नोहकालीकई मेघालय में है। कुंचिकुल कर्नाटक में है। धुआंधार पुनासा मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम वाझाचल कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा में। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है। ककोलत जलप्रपात झारखंड में है। हुंड्रो जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। चुलिया प्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में। चचाई जलप्रपात बेहड़ नदी पर है, मध्य प्रदेश में। साडनी जलप्रपात शंख नदी पर है, झारखंड में। यहाँ पे हमारे जलप्रपात कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ पे झील देखेंगे। ऐसा करते हैं, आज ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। झील के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक आप लोग इतना जितना मैंने करवा दिया है आप उसको रिवाइज करिए, और जैसा भी आपका फीडबैक रहा करे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दिया करिए, ताकि मुझे पता लगे कि क्या चीज़ अच्छी हो रही है मेरे से या क्या चीज़ों की अभी भी कमियां हैं, तो उसको कंप्लीट कर सकूँ मैं। क्योंकि जब आप फीडबैक देंगे तभी मैं उन चीज़ों को फुलफ़िल कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी तभी तो पता लगेगा ना कि अभी मुझे क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।